स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। क्या ऋतुराज गायकवाड़ का शांत स्वभाव सीएसके को डुबो देगा या रवींद्र जडेजा का अनुभव और जबरदस्त सोच ही धोनी की छोड़ी हुई विरासत को बचाने का एकमात्र तरीका होगा? आज हर सीएसके फैन की ज़बान पर यही सवाल है। अगला कौन है? वो कौन है जो न सिर्फ टीम को लीड करेगा बल्कि लाखों फैंस की उम्मीदों का बोझ भी उठाएगा और उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसे थाला ने अपने खून, पसीने और आंसुओं से बनाया है। तो चलिए आज इस सवाल पर और गहराई से सोचते हैं और पता लगाते हैं कि सीएसके की गद्दी का असली वारिस कौन है, ऋतुराज गायकवाड़ या सर रवींद्र जडेजा। ऋतुराज और जडेजा के बीच कोई भी तुलना करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम उन्हें किस पैमाने पर आंक रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो सीएसके की पहचान थे, उनकी अपनी पहचान थे, वो एक इमोशन थे। और जब आंकड़ों की बात आती है तो धोनी की महानता और भी ज्यादा चमकती है। अपने पूरे आईपीएल करियर में धोनी ने कुल 226 मैचों में कप्तानी की है और उनमें से 133 में जीत हासिल की है। उनका जीत का प्रतिशत लगभग 59% है, जो उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनाता है। 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतना और 10 बार फाइनल में पहुंचना कोई आम बात नहीं है। और इसके अलावा ऐसे अनगिनत मैच हैं, उन सभी को याद रखना नामुमकिन है जिनमें उन्होंने कुछ हार के बाद टीम का रुख पलटा है। लेकिन धोनी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन नहीं है। धोनी बहुत ज्यादा दबाव में भी डटे रहने के बारे में है। आखिरी ओवर में जब जीत के लिए 15 रन चाहिए थे तो कोई चिंता न दिखाना और एक आम या अनजान खिलाड़ी को रातों रात मैच विनर में बदल देना, यही थाला फैक्टर है और यही वह विरासत है जो अब नए कंधों पर सौंपी गई है। यह सिर्फ कप्तानी का बदलाव नहीं है, यह एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का भी संकेत है। और इस नई शुरुआत के 2 मुख्य दावेदार हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और रवींद्र जडेजा। आईपीएल 2024 शुरू होने से ठीक पहले जब यह खबर आई कि धोनी कप्तानी छोड़ रहे हैं तो लाखों फैंस का दिल टूट गया। फिर भी उस निराशा के साथ एक नई उम्मीद भी थी और वह उम्मीद ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में सामने आई। भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने एक युवा खिलाड़ी पर सोच समझकर रिस्क लेने का फैसला किया। ऋतुराज, जो अपने शांत स्वभाव और क्लासिकल बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, को कई लोग धोनी का सच्चा चेला मानते हैं। वह मैदान पर चिल्लाते या शोर नहीं मचाते, इसके बजाय उन्होंने चुपचाप और लगन से अपना काम किया। 2024 आईपीएल में कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहा। खराब नेट रन रेट के कारण टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। हालांकि गायकवाड़ ने बल्ले से अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने 14 मैचों में 53 की शानदार औसत से 583 रन बनाए, जिसमें एक नाबाद शतक भी शामिल है। खास बात यह है कि वह सीएसके के इतिहास में कप्तान के तौर पर शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। यह मानना होगा कि उनकी कप्तानी ने पारंपरिक लापरवाही और अनुभव की कमी पर सवाल उठाए हैं, वो खूबियां जो धोनी ने हमेशा टीम के लिए पक्की की हैं। उनके कुछ फैसले काफी कंफ्यूजिंग रहे हैं और टीम कई बार थोड़ी बिखरी हुई महसूस हुई है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कप्तान के तौर पर यह उनका पहला सीजन था और वह भी धोनी जैसे लेजेंड के ठीक बाद। इसके अलावा हम सभी सीएसके की फिलॉसफी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे खिलाड़ियों को भरपूर मौके देने में विश्वास करते हैं। ऋतुराज को कप्तान बनाना शायद उनके लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। वह युवा हैं, सीखने को उत्सुक हैं और उनमें एक महान लीडर बनने के लिए जरूरी सभी खूबियां हैं। मैनेजमेंट का उन पर अटूट विश्वास साफ दिखाता है कि वे उन्हें फ्रेंचाइजी के भविष्य के थाला के रूप में देखते हैं। अगर ऋतुराज भविष्य के लिए उम्मीद की निशानी है तो रवींद्र जडेजा वर्तमान में अनुभव की मिसाल हैं। सर जडेजा, जैसा कि उनके फैंस उन्हें प्यार से बुलाते हैं, ने खुद को सीएसके के लिए लगातार मैच जिताने वाले सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। चाहे बॉल से 3 से 4 विकेट लेना हो
आखिरी ओवरों में टीम की जीत पक्की करने के लिए जोरदार खेलना हो, या नामुमकिन सा लगने वाला कैच पकड़ने के लिए 0 पर छलांग लगाना हो, जडेजा हमेशा गेम के सेंटर में रहते हैं। पैशन और अग्रेशन ये वो क्वालिटीज हैं जो टीम को मुश्किल हालात से बचाती हैं। जडेजा की पहचान है। उनके नाम सीएसके के लिए सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है। 16 अवार्ड जीतकर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी 15 को पीछे छोड़ दिया है। अकेले यह स्टैटिस्टिक्स ही साफ दिखाता है कि वह कितने बड़े मैच विनर हैं। हालांकि एक कैप्टन के तौर पर जडेजा का एक्सपीरियंस कुछ हद तक खट्टा मीठा रहा है। जब उन्हें 2022 आईपीएल में कैप्टन बनाया गया तो टीम का परफॉर्मेंस बहुत निराशाजनक रहा। सीएसके अपने पहले 8 मैचों में से सिर्फ 2 ही जीत पाई और जडेजा को सीजन के बीच में ही धोनी को कैप्टनशिप सौंपनी पड़ी। कैप्टनसी का प्रेशर उनके अपने गेम पर साफ दिख रहा था। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक प्लेयर जडेजा बेशक एक बैट्समैन के तौर पर एक ऐसी ताकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वह एक कैप्टन के तौर पर उतने कंफर्टेबल नहीं लगते। तो क्या इसका मतलब यह है कि जडेजा में लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है? शायद नहीं। यह भी हो सकता है कि 2022 का एक्सपीरियंस 2022 उनके लिए एक कीमती सबक रहा हो। वह अब बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं और उन्होंने खुद को टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स में से एक बना लिया है। फील्ड पर उनकी अनलिमिटेड एनर्जी और फाइटिंग स्पिरिट आज भी बेमिसाल है। वह एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि अपने कामों से भी लीड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी क्या राय है? आपकी राय में धोनी की छोड़ी हुई लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कौन बेहतर है, ऋतुराज का शांत और सुलझा हुआ दिमाग या जडेजा का तेज दिल? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब इन दोनों प्लेयर्स के कैप्टेंसी स्टैटिस्टिक्स का सीधा और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। 2022 में रवींद्र जडेजा ने कुल 8 मैचों में टीम की कैप्टनशिप की, जिसमें 2 जीत और 6 हार मिली। उनका जीत का प्रतिशत सिर्फ 25% था। इसके विपरीत ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2024 में 14 मैचों में सीएसके का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने 7 मैच जीते और 7 मैच हारे। उनकी जीत का प्रतिशत 50% था। आंकड़ों के हिसाब से ऋतुराज स्पष्ट रूप से आगे हैं। हालांकि कप्तानी केवल जीत-हार के अनुपात के आधार पर निर्धारित नहीं होती है, इसमें नेतृत्व शैली भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऋतुराज की कप्तानी काफी प्रक्रिया से प्रेरित लगती है, जो सीएसके की अपनी संस्कृति के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। धोनी की तरह वह भी बहुत शांत और संयमित तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसके विपरीत जडेजा की कप्तानी बहुत अधिक सहज और आक्रामक है। वह अपने दिल से टीम का नेतृत्व करते हैं और मैदान पर अपने अदम्य जुनून और उत्साह को उजागर करते हैं। टीम का नेतृत्व करते हैं। पूर्व खिलाड़ियों और क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार सीएसके वर्तमान में धोनी के बाद के युग में एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। धोनी ने जो विनिंग कल्चर बनाया था उसे दोहराना अब बहुत मुश्किल काम है, खासकर तब जब आईपीएल में 10 टीमें हो गई हैं और कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा है। असल में पूरी बहस 2 चीजों में से एक को चुनने पर आ जाती है, स्टेबिलिटी बनाम अग्रेशन, यानी मेथड बनाम पैशन। क्या सीएसके को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो टीम में स्टेबिलिटी लाए, या उसे एक ऐसे फाइटर की जरूरत है जो टीम में लड़ने का जज्बा और जोश भर सके? सीएसके का टीम मैनेजमेंट अभी ठीक इसी दुविधा का सामना कर रहा है। थाला शब्द सिर्फ एक आम शब्द नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह टीम का चेहरा होने और लाखों फैंस के भरोसे को बनाए रखने की निशानी है। धोनी ने 15 साल से ज्यादा समय तक यह भारी बोझ उठाया है। सवाल यह है कि ऋतुराज या जडेजा इस रोल के लिए सही है। ऋतुराज के साथ चुनौती यह है कि उनका शांत स्वभाव कभी-कभी मैदान पर एक तरह की बेपरवाही या तेजी की कमी के तौर पर देखा जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या उनका शांत और संयमित व्यवहार फैंस के दिलों में
वैसा ही जोश, वैसा ही अटूट विश्वास जगा पाएगा जैसा धोनी ने कभी जगाया था। उन्हें यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन ही नहीं है, बल्कि उनमें एक सच्चे लीडर बनने की काबिलियत भी है। दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा के गहरे इमोशन उनकी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी कमजोरी है। उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, हर इमोशन मैदान पर उनके व्यवहार में दिखता है। क्या एक शांत और संयमित पर्सनैलिटी की इमेज जो प्लेट के लायक है, जडेजा के नेचुरल एग्रेसिव स्टाइल से बिल्कुल मेल खाती है। जडेजा बेशक एक योद्धा हैं, लेकिन क्या वह सम्राट या राजा बन सकते हैं जिसके पास एक बड़े एम्पायर को लीड करने की ताकत हो? 2022 में उनकी कप्तानी का अनुभव कम से कम यह बताता है कि यह रोल शायद उनके नेचर के लिए पूरी तरह से सही न हो। सच कहूँ तो किसी के लिए भी उनकी कमी या उनके रोल को 100% भरना मुमकिन नहीं है। सीएसके को अब नए धोनी की नहीं, बल्कि एक नई प्लेट की जरूरत है। कोई ऐसा जो अपनी अलग पहचान बनाए और टीम को आगे ले जाए। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सीएसके के लिए अगला थाला कौन होगा, ऋतुराज या जडेजा? अगर हम सबूतों, मैनेजमेंट के फैसलों और भविष्य की योजनाओं को देखें तो पलड़ा पक्का ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ झुका हुआ है। कप्तान के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट इस बात का साफ इशारा था कि फ्रेंचाइजी उन्हें भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट के तौर पर देखती है। वह युवा हैं, सीएसके के अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही डेवलप हुए हैं और उनकी सोच या मिजाज पूरी तरह से टीम की मशहूर सोच ट्रस्ट द प्रोसेस के मुताबिक है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक सीएसके का भविष्य कागज पर और मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक योजनाओं में अब ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सुरक्षित है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रवींद्र जडेजा की अहमियत या रोल किसी भी तरह से कम हो रहा है। हो सकता है कि वह अब कैप्टन न हो, लेकिन वह हमेशा सुपर किंग के तौर पर टीम का एक अहम हिस्सा रहेंगे। मैदान पर वह वाइस कैप्टन, मेंटर और एक अनुभवी सीनियर की भूमिका निभाएंगे, जिनका जबरदस्त जोश और अनुभव टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत कीमती चीज होगी। सीधे शब्दों में कहें तो वह इस टीम की जान है। तो शायद असली सवाल यह बिल्कुल नहीं है ऋतुराज या जडेजा, बल्कि सही जवाब हो सकता है ऋतुराज और जडेजा। एक कैप्टन के तौर पर टीम को आगे से लीड करेगा, जबकि दूसरा अपने अनुभव और जबरदस्त जोश से उस तरक्की में नई जान डालेगा। धोनी की विरासत इतनी बड़ी है कि उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 कंधों की जरूरत पड़ सकती है। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट के ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।